अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली कांस्टेंट एडिशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें भी एक स्टार्टिंग टर्म होगी, एक कॉमन रेशियो होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जिसको इस फॉर्मूले से हम यूज करते हैं a इंटू आर टू द पावर n-1। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्टार्टिंग टर्म 2 है तो 2 इंटू 3, अगर कॉमन रेशियो 3 लेते हैं, देन 2 इंटू 3 के बाद में 2 इंटू 3 टू द पावर 2 कह सकते हैं, या फिर 3 इंटू 3 जो कि हमारा अगला टर्म देगा, एंड सो ऑन। सो इसे कोड करने के लिए सबसे पहले हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम बेसिकली जो हमारी 3 वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट कराएंगे। सो फॉर दिस वी नीड एन इंटीजर टाइप and we have to typecast it. So inside this parsent method I am going to call out the io.readln method, और इसके अंदर एक मैसेज दे सकता हूं मैं जो कि होगा enter starting term। ओके, दैट इज फाइन। देन नेक्स्ट हमको ये चाहिए कि हम कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स को ले, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा r, then instead of this message we will say enter the common ratio, और ये भी ठीक है। then in next we want the number of terms, so मैंने फिर पेस्ट कर दिया इसको, then int n enter the number of terms, okay, number in, okay done। So after this I just want to have another variable and I'm going to call it as current term, और इसको मैं a से इनिशियलाइज कर दूंगा for now। then we'll start with a for loop int I equal to 0, I is less than n and I plus plus। now इस for loop के अंदर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा हमारा करंट टर्म को, बिकॉज हमको फर्स्ट टर्म तो देनी है, एंड सिंस फर्स्ट टर्म इज इन करंट टर्म एज ऑफ नाउ, सो करंट टर्म को मैं प्रिंट करूंगा एंड स्पेस इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट करंट टर्म इज इक्वल टू करंट टर्म इनटू आर, जो कि हमारा कॉमन रेशियो था। तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म जो मिलेगा वो रहेगा a इंटू आर। सो ये भी हो गया है। नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस। ओके, कंपाइल हो गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म हमारी 2 हमने दी, देन कॉमन रेशियो 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो हमें मिल रहा है सीरीज।